उसके पास बहुत पैसा था, बहुत कुछ था, वो हमेशा लेकिन कोई भी उसके पास मदद के लिए आता था तो मना कर देता था, कोई न कोई बहाने से कह रहे आज ऐसे है तो हमारा वहाँ फंस गया, कुछ नहीं करता था। उसकी पत्नी बहुत धनवान थी, वो उसके विपरीत कार्य करती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, उसकी पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे, उसको एक महात्मा मिल गए। उन्होंने उससे बोला कि क्या बोलते हैं कुछ दान पुण्य करो, तो कहा अरे भगवान मेरे पास क्या है, क्या ही दान पुण्य करके, तो चलो तुम मेरे लिए भगवान का नाम ही ले लो, 2 बार राम राम कह लो। उसने बड़ा सोचा था अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं, चलिए मैं 2 बार राम राम कह देता हूँ। महात्मा वहाँ से आगे बढ़े, कुछ पलों में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है? यमराज के पास। अब देखिए यमराज के पास भी 2 तरह से, आपके लिए वो यमराज है, जो पुण्य आत्मा होगी उसके लिए क्या है? धर्मराज है। वो पहुंचा यमराज के पास, वहाँ पे उनकी कुंडली खोली गई, बोला गया इन्होंने तो कोई पुण्य काम किया ही नहीं, चित्रगुप्त बैठे थे, सारा ही पाप भरा पड़ा है, किसको नरक भेज दो भाई, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको सीधे नरक में डालो। तो वो कहा, उसको याद आया अरे मैंने तो राम राम बोला था और तब मेरी मृत्यु हो गई, इससे अच्छा तो मैंने पुण्य कर्म किया ही ना होता। उसने कहा नहीं आप गलत कर रहे हैं, मैंने 2 बार राम राम बोला था और तब मेरी मृत्यु हुई थी, तो इसलिए मैंने पुण्य कर्म तो किए हैं, अब मेरे एक बार राम बोलने का क्या पुण्य मुझे मिलेगा आप मुझे बताइए। अब धर्मराज बड़े विचलित हो गया, अरे एक पुण्य करने का क्या इसको हम लोग खुद तो समझ ही नहीं आ गया। अब चलो सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे, उन्होंने ही सब कुछ बनाया है। उसको लेकर के ये लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब ब्रह्मा जी वहाँ पहुंचे, उसको पूरी कहानी बताई गई, ऐसे ऐसे हुआ था। ब्रह्मा जी बोले अरे मैंने सृष्टि तो बनाई, सब कुछ लिखा, लेकिन एक पुण्य के लिए क्या मिलेगा ये मैंने भी नहीं लिखा, मुझे भी नहीं पता भाई। वो भी कहे अच्छा चलो भाई विष्णु जी के पास चलते हैं, हर समस्या का समाधान उनके पास रहता है। वो उसको लेकर के विष्णु जी के पास पहुंचे, विष्णु जी से पूछे, उनको भी पूरी कहानी बताई गई। उन्होंने बताया, विष्णु जी भी कहे मैं सारा पूरे सृष्टि का पालन करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन एक बार पुण्य करके इंसान क्या इसको फल दिया जाए, इसका क्या इनाम दिया जाए, ये तो मुझे भी नहीं पता। अब आखिरी रास्ता शंकर जी थे, तो दोनों सब ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग पहुंचे शंकर जी के पास, सब अपनी अपनी सवारी पे पहुंचे। शंकर जी के यहाँ पहुंचे सब कैलाश पे, तो वहाँ पे विष्णु भगवान गरुड़ देव पे वाहन है उनके, उस पे बैठ के आए, वो अपने धर्मराज अपने पे। तो जब धर्मराज कैलाश पे पहुंचे तो वहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया कोने में बैठी हुई थी। उन्होंने देखा तो धर्मराज जाट उसको ऐसे देखते हैं, तो वो अब गरुड़ तो वाहन है, उनको लगा अरे अब तो इस चिड़िया के ऊपर धर्मराज की दृष्टि पड़ गई, अब तो इसकी मृत्यु निश्चित है। तो सब लोग अंदर चले गए कैलाश पर्वत में शंकर जी के पास। अब 2 कहानी मेल खा रही है, वहाँ पे गए तो पूछे, वहाँ पे शंकर जी को सब कुछ बताया गया, पूरी कहानी, किसने ये पुण्य किया और ये पुण्य का बताइए क्या फल दिया। शंकर जी मुस्कुराने लगे, कहे अब इसका तो सबसे बड़ा फल यही है, इसने एक बार राम राम बोल करके त्रिदेव का दर्शन कर लिया, इससे बड़ा इसका पुण्य क्या ही हो सकता है। इसको इसके नाम लेने का पुण्य मिल चुका, अब इसको वापस ले जाइए और नरक में डाल दीजिए। इधर उनकी समस्या वो हो गई। अब गरुड़ देव को लगा कि ये चिड़िया जो है इसको तो धर्मराज अब मृत्यु निश्चित है, इसको बचाना चाहिए। और वो भाई वाहन थे इंद्र का, उनको आकाश का इंद्र कहा जाता था, वो उसको लेके उड़ गए। जब तक के अंदर मीटिंग चल रही थी, वो उसको लेके दूर 7 समुद्र पार उड़ करके एक पेड़ के ऊपर ला करके उसको सुरक्षित रख के वापस लौट आए। तो जब धर्मराज बाहर आए तो उन्होंने पूछा कि अरे वो चिड़िया कहाँ गई, वो चिड़िया देखने लगे। तो वो पूछे कि तो मैंने कि यहाँ पे छोटी सी चिड़िया थी। तो गरुड़ पूछे आप उस चिड़िया को क्यों पूछ रहे हैं भाई? कहेंगे अरे उसकी मृत्यु तो वही मैं सोचू, इतना छोटी सी चिड़िया उसकी एक पेड़ पर पे सांप के खाने की वजह से थी। तब गरुड़ को लगा अरे ये मैंने क्या कर दिया, क्या मैं वही सोच रहा था इतनी छोटी सी चिड़िया इतनी दूर कैसे उड़ के जाएगी। जब तक गरुड़ आगे देखते हैं तो उसकी मृत्यु हो चुकी रहती है। तो यहाँ पे इस कहानी का ये अर्थ है कि विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता, जो पहले से लिखा है वो होके रहेगा। अगर ये आज संस्था में मैं कहानी सुना रही हूँ, आप लोग
ये भी पहले से ही निर्धारित है। और मुझे यहाँ पे ये आपने नहीं चुना ना मैंने आपको चुना, हम लोग का मिलना पहले से ही निर्धारित था। इस मंच के जरिए जो हम लोग करते हैं वो सब कुछ हम खुद नहीं करते, हमारे हाथ से अगर दान पुण्य कुछ भी हो रहा है तो हम करेंगे। अगर हमारे पास कोई आता है और वो कहता है भैया बहुत बीमार है, बहुत परेशान है, कुछ मदद कर दीजिए। आप जितने संस्था के मेंबर है, हम लोग पहले साल में 11 लोग थे, फिर बढ़ते बढ़ते आज 47 हुए, तो अरे भैया हम कितनी, अब हम भी सोचते दिमाग में अरे इसको इतनी मदद की जरूरत है, कैसे करें हम इसकी मदद। मतलब हम नहीं दे सकते, कितना दे देंगे 2000 5000, इससे क्या ही होगा। लेकिन सोचिए वही 2000 रुपया या हम 100 ही रुपया मान के चले, अगर कई लोग मिल करके देते हैं तो हम एक बड़ी मदद करते हैं, जिससे हमारा मतलब हम एक छोटे 100 रुपए को ये मत सोच करके दे कि हमने उनको दान किया, ये सोचिए मैं शायद कोई पुण्य कर्म किया और मेरा 100 रुपए किसी के काम तो आ रहा है।